कनाडा में जो किलिंग्स हुई हैं, जो लोग मरे हैं, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में थे, और कनाडा का जो इल्ज़ाम है कि इंडिया की एजेंसीज़ ने इनको मरवाया है, ये कितना सच है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हुआ है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती है? लेने में क्या प्रॉब्लम है? सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पब्लिक तो, इंडिया की पब्लिक तो सेलिब्रेट कर रही है और अंदर मन ही मन खुश भी हो रही है, और अपने कनाडा में जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलती है नहीं, नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो ये हो क्या रहा है? मतलब ऐसे किलिंग्स हो सकती हैं, पाकिस्तान भी सेम इल्ज़ाम लगाता है। व्हाट्स देखिए, योर ओपिनियन? रौनक, किलिंग्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं। आजकल के युग में जब इज़राइल ने इतना बड़ा एक मापदंड रख दिया है कि वो दूसरी कंट्री में जाके एयर स्ट्राइक भी करते हैं, उनके लोग खुद फेक पासपोर्ट्स पे भी जाके मरवाते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा, कई सालों से। करेक्ट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरल क्लिप हुई थी कि दुबई में जाके और यूएई में जाके एक होटल में उन्होंने एक दो लोगों को मारा था जो रिस्पॉन्सिबल थे टेरर एक्टिविटीज़ में। राइट। तो इज़राइल जब कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, बाकी लोग कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है, हिंदुस्तान भी कर सकता है। लेकिन कनाडा में आप देखिए, हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जब से करतारपुर कॉरिडोर बना हुँ, कुछ साल पहले, और बहुत अच्छा इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये स्टेप लिया, तब से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है कि 90 में उन्होंने एक K2 स्ट्रैटेजी बनाई थी, कश्मीर एंड खालिस्तान, कि इसको एक्टिव रखना है। तो ये K2 स्ट्रैटेजी फिर से करतारपुर के बाद उन्होंने एक्टिव की, और इसके तहत इन्होंने बोला कि जो सिख करतारपुर आएंगे उसमें जो यंग लोग हैं उनको कोशिश करेंगे हम ब्रेन वॉश करने की। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हम पंजाब में कराएंगे। हम SFJ जो गुरबचन सिंह पन्नू हैं उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे। बाकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल हैं, खालिस्तान टाइगर फोर्स है, इन सबको हम जितना रिसोर्सेज हैं दे सकते हैं। आप देखिए, खालिस्तान इंडिया में कुछ नहीं है, पंजाब में कुछ नहीं है, ख़त्म है, और लेट 80s अर्ली 90s में ख़त्म हो गया था। बट खालिस्तान आज ज़िंदा है कनाडा में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। और मैं तो कहता हूँ, जस्टिन ट्रूडो अगर इतने बड़े खालिस्तान के समर्थक हैं, वो ब्रैम्पटन में खालिस्तान क्यों नहीं बना देते? आप ब्रैम्पटन का नाम चेंज करके कैनेडियन स्टेट ऑफ खालिस्तान या खालिस्तान स्टेट ऑफ कनाडा रख दीजिए, और ब्रैम्पटन में खुशी खुशी खालिस्तान बना दीजिए। पन्नू तो आपके समर्थक हैं ही, पन्नू को वहाँ चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा, गवर्नर बना दीजिएगा। अब रियलिटी में हो क्या रहा है? गुरबचन सिंह पन्नू को कहीं से मदद आ रही है। अब क्या ये पाकिस्तान ISI है? क्या ये अमेरिका की CIA है? क्या ये कनाडा का सीसिस है? ये भगवान जाने। बट गुरबचन सिंह पन्नू इज़ अ वन मैन आर्मी। इसका कोई बहुत बड़ा गुट नहीं है, लेकिन इसको पैसा, रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है। पन्नू जब बाहर आते हैं इन पब्लिक व्यू, 4-5 सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ होते हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं। सो गवर्नमेंट इन कनाडा, गवर्नमेंट इन अमेरिका हैज़ प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू गुरबचन सिंह पन्नू। 2020 में क्या होता है, मैं एक चैनल में काम करता था, 2020 में मेरे बॉस को एक फ़ोन आता है, और उसी के 1-2 दिन बाद AFP जो फ्रेंच एजेंसी हैं उसके चीफ फोटोग्राफर को फ़ोन आता है, हुँ, हुँ। और दोनों को बोला जाता है पन्नू द्वारा कि आदित्य राज कौल को समझा दो, अगर ये समझेगा नहीं तो हम समझा देंगे इसे कि ही शुड नॉट रिपोर्ट अगेंस्ट अस। तो इसके बाद इमीडिएटली मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन्फॉर्म करता हूँ, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया, सब कुछ हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मुझे 2021 में फ़ोन आने शुरू हुए, डायरेक्टली हुँ, हुँ। ईमेल आने शुरू हुए, फिर कंटिन्यूसली ऐसे फ़ोन आते रहे, तो फिर मुझे सिक्योरिटी दी गई, और आज भी मेरे साथ सिक्योरिटी चलती है। सो द रियलिटी इज़ दैट खालिस्तान प्रॉब्लम इज़ अ रियलिटी, बट दिस इज़ करंटली अ रियलिटी ऑफ कनाडा। और जब तक कनाडा में चुनाव होंगे जो कि 2025 में होने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से इसी पाथ पे चलेंगे, हुँ, हुँ। वॉर पाथ, बिकॉज ऑफ हिज इमेच्योरिटी। राइट। उनमें इतना दिमाग नहीं है जस्टिन ट्रूडो में ये समझने का कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, एंड इंडियाज विजन ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज टेकिंग द वर्ल्ड फॉरवर्ड, और उसी देश के साथ वो पूरी तरीके से एक वॉर पाथ पे चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब तक चुनाव है वो ऐसे ही रहने वाला है। NDP जो जगमीत सिंह की हैं, पूरे खालिस्तान सपोर्टर हैं, वो ट्रूडो को पूरी तरीके से समर्थक कर रहे हैं। अभी सरकार वापस लेने की धमकी भी दी पूरी तरीके से, हुँ, हुँ। लेकिन उसी के बलबूते पे ट्रूडो की सरकार चल रही है। और आजकल अगर आप अप्रूवल रेटिंग देखेंगे कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग 25% से भी कम है, जिसका मतलब है पियर पोलिवेयर जो ऑपोजिशन लीडर हैं कंजर्वेटिव के, वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे कनाडा के, और जस्टिन ट्रूडो हटने वाले हैं। और जो खुद उनकी लिबरल पार्टी है वो भी उन्हें कह रही है कि आप हट जाइए, हम लिबरल पार्टी का कोई दूसरा कैंडिडेट देखेंगे जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल होगा।
और आप देखिए ना, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ, स्वामीनारायण मंदिर हों, बाकी मंदिर हों, उन पर अटैक हो रहे हैं, उन पर ग्रेफिटी हो रही है। जो हिंदू जर्नलिस्ट हैं कनाडा में, चाहे वो समीर कौशल हो, चाहे वो ऋषि नागर हो, चाहे वो दीपक पुंज हो, हिंदुओं पे अटैक हो रहा है वहाँ पे। मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वहाँ पर इतनी रैलियाँ निकलती हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस इतना खुलेआम बोलते हैं, वो तिरंगा भी हमारा जलाते हैं, फाड़ते हैं। तो वहाँ पे वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलती है, और यहाँ से भी हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है कि यार ये रैलियाँ रुकनी चाहिए, या ये भारत के खिलाफ ये आवाज़ें रुकनी चाहिए। इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है? नहीं नहीं, एक्शन होता है। एनआईए ने केस रजिस्टर किए हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा जो हमला हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था, जब हिंदुस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, उसका तिरंगा फोर्सिबली उतारा गया। जिसने वो तिरंगा उतारा उसकी तो मृत्यु हो गई खुद ही कुछ महीने के बाद। लेकिन खुद ही हो गई थी या अज्ञात आदमी था? नहीं, खुद ही हुई थी। अच्छा, खुद ही। बोला जा रहा है खुद ही हुई थी। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे प्रोटेस्ट में, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया। उनके खिलाफ उनके जो OCI कार्ड हैं वो कैंसिल होंगे। वो अगर हिंदुस्तान आएंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो हर तरीके का एक्शन हो रहा है। एनआईए टीम लंदन भी गई, वहाँ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ, स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कोऑर्डिनेट किया, और CCTV लेके सबको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और एक पब्लिक नोटिस भी दिया है कि आप टिप दीजिए और आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन फिर इंडिया के जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो अगर पाकिस्तान में मर रहे हैं या स्पेशली कनाडा में मर रहे हैं, सो आपको उससे प्रॉब्लम है। सो इसका क्या आंसर है? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि अमेरिका और जितने भी ये फाइव आइज इंटेलिजेंस हैं, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है, इनको डेमोक्रेसी पे प्रवचन देना बहुत अच्छा लगता है। और खासकर ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, और इंडिया ग्लोबल साउथ का एक लीडर उभर के आया है पिछले 2 सालों में, तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन इनको अब ये नहीं पता कि मोदी जी तो यहाँ हैं, लेकिन हमारी जो विदेश नीति है वो जयशंकर जी संभाल रहे हैं। और जयशंकर जी की जो कथा है वो उनको सुननी पड़ रही है। अब जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो जयशंकर जी यूरोप गए, और यूरोप में यूरोपियन यूनियन और यूरोप के देशों के प्लेटफॉर्म से उनको कहा कि आप हमें कौन सा लेक्चर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं रूस से तेल मत लीजिए, आप कह रहे हैं रूस से डिफेंस टाइज मत कीजिए, क्यों नहीं करें? अमेरिका अगर अपना जो है इंटरेस्ट पहले देख सकता है, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। हिंदुस्तान की पहली प्रायोरिटी हिंदुस्तानी लोग हैं। भारत की पहली प्रायोरिटी हमारे सॉवरेन मुल्क में जो लोग रह रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनकी ट्रेड एक्टिविटी, उनके घर में खाना पहुंच रहा है, फ्यूल पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, ये है। तो हमें अगर रशिया के साथ डिफेंस टाइज रखने पड़े या तेल लेना पड़े चीप कीमत पे, हम तो करेंगे। आप यूरोप में जितना हम पूरे महीने में लेते हैं, आप यूरोप पे उतना ही तेल रशिया से एक दिन में लेते हैं। तो आप खुद के गिरेबान में तो देखिए, आप आईना सामने रखिए और बताइए क्या हो रहा है। दूसरा, ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आती है हर साल, कई सालों से आ रही है, और ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंट्री। और ये रिलीजियस रिपोर्ट कहाँ से आती है? अमेरिका से। ये कौन करवाता है? US स्टेट डिपार्टमेंट। क्यों करवाता है? दुनिया को दिखाने वाले कि अमेरिका तो एकदम ही इक्वालिटी में बिलीव करता है, सब धर्म साथ में चलते हैं, कोई रेसिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन भारत में, दुनिया के बाकी देशों में, ग्लोबल साउथ में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, त्राही त्राही। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, सिखों के पास जो है हक नहीं है। अरे भाई, जहां पर भी दुनिया में डेमोक्रेसी है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो गलत हैं, लेकिन इंडिया हैज डेमोक्रेटिक मीन्स, India has democratic mechanisms. India has a robust judiciary to deal with any of such circumstances, any allegations, or any such crimes that are taking place, be it against a Muslim or a Hindu or a Christian or a Sikh. Right. But आप अमेरिका का बताइए ना, जो ट्रंप और हैरिस अभी डिबेट हो रहा है, ट्रंप पर 2 जानलेवा हमले हो गए। इससे पहले जो पूरा एंटिफा मूवमेंट चला, जो ब्लैक लाइव्स मैटर भी मूवमेंट चला, आप जो काले लोग हैं या ब्राउन लोग हैं उनके खिलाफ आप जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? जो अमेरिका के पुलिस वाले हैं, वो आप ब्लैक हैं तो आपको अलग ट्रीट करेंगे, आप वाइट हैं तो आपको अलग ट्रीट करेंगे। ये तो ओपन रेसिज्म है। आप इंडिया से आते हैं, साउथ एशिया से आते हैं, तो आपको बुरी निगाह से, दूसरी निगाह से देखा जाएगा, आप पर अटैक्स जो है ज्यादा होंगे। ये क्यों नहीं बताते आप दूसरे देशों को? और जब आपको
9/11 के बाद पता चला आपको, तो कई सालों से हिंदुस्तान कह रहा था कि आतंकवादी जो देश है पाकिस्तान, इसके खिलाफ आप कदम उठाइए, हम विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं कश्मीर में, आप कुछ करिए। उस वक्त आप कह रहे थे नो वी कैन हैव टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएस विल फैसिलिटेट दैट, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। 9/11 में आप जो है एक्टिव हुए पूरी तरीके से। जब 9/11 हुआ, 3,000 लोग मारे गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा, अलकायदा द्वारा, तब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, आतंकवाद तो, ये हिंदुस्तान तो सही कह रहा था। और उसके बाद आपने कुछ मेजर्स लिए, लेकिन कंटिन्यूअसली उसके बाद भी आप सुधरे नहीं। आपने अफगानिस्तान में कब्जा तो कर लिया पूरी तरीके से, लेकिन 2011 में देखिए क्या किया अमेरिका ने। कितनी एम्बैरेसमेंट दुनिया भर के सामने अमेरिका को हुई कि अमेरिका के एयरफोर्स के जहाज भाग निकले काबुल के एयरपोर्ट से, हामिद करजा एयरपोर्ट से, और लोग तंग रहे थे। और जिन अफगानियों को अमेरिका ने यूज किया कई सालों तक ट्रांसलेटर्स, इंटेलिजेंस के लिए, बाकी चीजों के लिए, उनको फेंक दिया, उनको बोला जाओ मरो, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है आपसे। कितना बड़ा विश्वासघात किया। जो वियतनाम की तस्वीर थी अमेरिका की, कि वियतनाम की महिला सोल्जर्स गन लेके अमेरिकन सोल्जर्स को ऐसे चला रही थी खेतों और फॉरेस्ट में कई सालों, दशकों पहले, वो भी उतना एम्बैरेसिंग नहीं था जितना ज्यादा एम्बैरेसिंग काबुल में 20 साल तक आपने कब्जा किया और अफगानियों को छोड़ दिया। तालिबान को बोला जाओ मारो इनको, हमें कोई लेना देना नहीं है। और आज आप फिर से तालिबान की पैसे देकर मदद कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो अब रियलिटी ये है कि आप पाकिस्तान में घुसते हैं अबोताबाद में और ओसामा बिन लादेन को मारते हैं। आप इराक में घुसते हैं केमिकल वॉरफेयर के द्वारा और वहां पर सदाम हुसैन को मारते हैं। आप सीरिया में घुसते हैं, आप कई ऐसे देशों में एयर स्ट्राइक्स करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन अब जब हरदीप सिंह निज्जर को जो है, मुझे नहीं पता किसने मारा, गैंगलैंड वायलेंस होगी, लॉरेंस बिश्नोई होगा, कोई और होगा, मारा हरदीप सिंह निज्जर को गुरुद्वारा। वहीं एक और सिख थे रिपुदमन सिंह मलिक, उनको भी मारा। लेकिन ये तो खालिस्तानी थे ना, इन पर तो आपके पास एविडेंस थी कि ये टेरर एक्टिविटीज कर रहे थे, ब्रिटिश कोलंबिया में आर्म्स ट्रेनिंग कर रहे थे, इनके पास इलीगल हथियार थे। कौन मुहैया कर रहा था? क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? आरसीएमपी के परसेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये थे, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने इनको एसेट क्यों बना दिया अपना? और ये कैसी नीति, दोगलापन कनाडा का है कि आप दुनिया को प्रवचन देते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर, एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंडर आप काम करिए, ये बोलते हैं आप हिंदुस्तान को, चाइना को, ग्लोबल साउथ को। लेकिन जब आपको खुद कैनेडियन आतंकवादी, अमेरिकन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेना होता है, आप कोई एक्शन नहीं लेते। गुरपतवंत सिंह पन्नू वही दरिंदा है, वही आतंकवादी है जिसने मुझे थ्रेटन किया, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को थ्रेटन किया, अजीत डोवाल एनएसए को थ्रेटन किया, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, होम मिनिस्टर अमित शाह को थ्रेटन किया। राइट। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब देखिए संजय कुमार वर्मा हमारे हाई कमिश्नर थे, उन पर आप अटैक कर, बहुत ही सज्जन पुरुष है, कोई उनका मतलब मुझे नहीं लगता उन्होंने मक्खी भी कभी उन्होंने मारी होगी। बहुत ही सज्जन पुरुष है, बहुत ही हाई कैलिबर इंटेलिजेंट डिप्लोमेट है। उन पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने असैसिनेशन करवाई है, एक्सटॉर्शन करवाया। भाई हिंदुस्तान, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हमें कनाडा में तुच्छापन करके, जिनकी इकोनॉमी डूबी पड़ी है, वहां पर एक्सटॉर्शन करने की जरूरत नहीं है। So the question is that why is this double standards and hypocrisy? You know, you are trying to set up a narrative against India, and for decades this is being done. Right? You know, ये 80s में भी हुआ है। वहाँ पर कुछ सिखों ने प्रदर्शन किया यूके में, यूके गवर्नमेंट के पुश से कई देशों पहले। उस वक्त हिंदुस्तान ने 80s में भी बोला, या तो आप ट्रेड टाइज हमारे साथ करिए, या तो आप ये प्रदर्शन करवाइए, क्योंकि हम ट्रेड टाइज खत्म कर देंगे। वही कनाडा के साथ हमने किया। वी आर रेडी, आप ट्रेड टाइज बंद कीजिए, यहां से कोई हिंदुस्तानी कनाडा नहीं जाएगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन यू हैव टू टेक अ कॉल, ईदर यू कॉल इंडिया डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और यू कॉल टेररिस्ट अ पार्टनर। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा पूरी तरीके से।